वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने एक्सरसाइज 2.21 के जो बकिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 11 ये कंप्लीट करने हैं। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का मैथ चल रहा है। एक याद दहानी है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये है जी 2.21। ये एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 years ago Hassan's age was 7 times of Shaq's age, but after 3 years Hassan's age will be 4 times of Shaq's age. Calculate their ages. सबसे पहले हम ये दो नाम हैं, इनकी एज को सपोज करते हैं वेरिएबल से। सपोज एसन्स एज एक्स ईयर्स, इसको एक्स एसन्स की एज जो है ना उसको एक्स से डिनोट किया, और शैक्स एज इसको वाई ईयर से डिनोट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर उसने लिखा है 5 years ago। पहली कंडीशन है 5 years ago। पढ़ते हैं। 5 years ago एसन एज was 7 times of Shaq's age। तो ये 5 years ago यानी एसन्स एज 5 years ago x minus 5, 7 times of Shaq's age x minus 5 years ago। अब इसको थोड़ा सा सीधा पहले करते हैं, फिर देन सेकंड लिखते हैं इसकी कंडीशन। यह जी x minus 5, 7 मल्टीप्लाई विद y 7y, माइनस 7 मल्टीप्लाई विद 5 35। तो ये आ गया x माइनस 7y। ये प्लस का 7y है और इक्वालिटी की एक तरफ जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। अब माइनस 35 और ये माइनस 5 जब इक्वालिटी की दूसरी जानब जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरह ये आंसर आ गया -30 प्लस 5 इक्वल टू -30। तो ये आपकी एक इक्वेशन बना ली है मैंने, x माइनस 7y इक्वल टू -30। कॉल इट नंबर 1। अब आगे आते हैं, वे कहता है आफ्टर 3 years। अब हम जाते हैं आफ्टर 3 years में ये जो इसकी सेकंड कंडीशन है, बट आफ्टर 3 years एसन एज विल बी 4 times of Shaq's एज। आफ्टर 3 years है तो x प्लस 3 विल बी 4 times of Shaq's एज। ये आफ्टर 3 years विल बी 4 times of Shaq's एज। तो यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई विद y 4y, 4 मल्टीप्लाई विद 3 12। दिस इज x माइनस 4y
12 minus 3, 12 minus 3 आंसर इज 9। तो x माइनस 4y इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब इनको साइमल्टेनियसली हमने हल करना है। तो ये यहाँ से आपने जब हल करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इख्तियार करें या मेथड ऑफ एलिमिनेशन इख्तियार करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस अगर मैं इख्तियार करूँ तो वहाँ पर फ्रॉम टू से, ये फ्रॉम इसी टू से ले लें। फ्रॉम टू से x इज कैन बी रिटन एज 4y प्लस 9, फिर इसको कॉल इट नंबर 3 कहना पड़ता है। तो पुट इन 1 में इसको रखेंगे, पुट इन 1। क्वेश्चन नंबर 3 को 1 में रखना से ये 1 इम्प्लाइज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी, इसमें x की वैल्यू रख दें 4y प्लस 9 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 4y और माइनस 7y, आंसर इज माइनस 3y माइनस 30, और प्लस 9 दूसरी जानब जब इक्वलिटी के जाएगा तो माइनस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 30 और माइनस 9, आंसर इज माइनस 39। अब डिवीजन करें, ये जो कोएफिशिएंट है y का, इससे बोथ साइड्स माइनस 3 से डिवीजन कर दें तो ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। 3 1 ज़ार 3, 13 ज़ार 39, तो इस तरह y आपके पास आ गया जी 39। अब ये जो 39 आया है y की वैल्यू, ये पुट इन 3 करेंगे, जिसको हमने पहले 3 बोला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर ये 3 है। सो 3 इम्प्लाइज 3 से हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ x। 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 9, और y की वैल्यू आप रख दे 13 प्लस 9। 4 मल्टीप्लाई विद 13 जो है ये 52 है, प्लस 9, और 52 प्लस 9 आंसर इज 61। तो x की वैल्यू आपकी 61 आ गई है। अब हम देयरफॉर हैसन्स एज, जिसको हमने x से डिनोट किया हुआ था, वो 61 ईयर्स आ गई है। ये आंसर आपके चल रहे हैं। और एंड शेक्ड एज, उसको हमने y से डिनोट किया हुआ था, वो है 13 ईयर्स। इस तरह स्टूडेंट ये आपका सवाल जो है ना वो हल हो चुका हुआ है। क्लियर जी? सवाल मैंने ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हल कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 7 की जानिब। इस सवाल नंबर 7 में आप देखें कि पहले हम इसका पढ़ते हैं। यह जी, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। दोबारा पढ़ें, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और आपको डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, वो मोर के लिए। सपोज द न्यूमरेटर अगर x है, तो यहाँ से ये कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। तो यहाँ पर आ गया जी देन द डिनोमिनेटर 5 मोर देन द न्यूमरेटर, यानी x प्लस 5। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपको चाहिए वो बन गई आपकी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, x ओवर x प्लस 5। न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन होती है। नो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
according to the given कंडीशन। कंडीशन के तहत हम पढ़ते हैं इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ से ये नोट फरमा लें ये फ्रैक्शन कौन सा बन रहा है। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन बनी है तो ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2 मोर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ये देखें 2 मोर सब्ट्रैक्ट, ये 2 मोर सब्ट्रैक्ट और आंसर कहता है ये आपका इक्वालिटी इक्वल टू 1/6 रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखें जी, बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है तो इसका फ्रैक्शन आप मालूम कर लें, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस मीन्स x - 2 ओवर x + 5 और -2 प्लस का 3 1/6। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने से इजीली लिखा जाता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी। दिस इम्प्लाइज 6 मल्टीप्लाई विद x - 2 1 मल्टीप्लाई विद x + 3। थोड़ा इसको सिंपल करें, सिंप्लीफाई करें। 6 मल्टीप्लाई विद x 6x, 6 मल्टीप्लाई विद 2 12, 1 मल्टीप्लाई विद x 1 मल्टीप्लाई विद 3। अब ये वेरिएबल को एक तरफ रखें, प्लस का 6x इधर प्लस का x है, इक्वालिटी की दूसरी जानब ये आ जाएगा -x और यहाँ पर प्लस का 3 पहले है, ये -12 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो 6x - 5 - x ये 5x हो गया और 3 + 12 15। तो 5 को डिवाइड कर दें दोनों जानब, जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का यानी x का। तो 5 से कैंसिल हुआ, 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो x आपका 3 हुआ, x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ये आपसे पूछ रहा है। सो ये वैल्यू जो है ना वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में रख दें। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका x/x + 5 है, तो ये आ गया जी 3/3 + 5 यानी 3/8। ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई है, यही आपसे पूछ रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम अब लेते हैं। क्लियर जी। 8 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, देन हम इसके सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, फिदा अबाउट 3 kg melons and 4 kg mangoes for RS 470. Anam bought 5 kg melons and 6 kg mangoes for S 730 rupees. Calculate the price of melons and mangoes per kg. इसका मतलब इसमें मेलन्स और है आपके पास मैंगोस। तो सपोज करते हैं, सपोज दैट द प्राइस ऑफ मेलन्स, उसको RS रुपीस X से डिनोट करते हैं, एंड the price of mangoes, इसको हम रुपीस Y से नोट करते हैं RS। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस
गिवन कंडीशन को दोबारा पढ़ते हैं, रीड करते हैं। फिदा brought 3 kg melons, 3 kg melons and 4 kg mangoes for S470, यानी 3 kg melons and 4 kg mangoes और इक्वल टू 470, यानी ये इनके टोटल जो वैल्यू वो 470। कॉल इट नंबर 1। फिर आगे आते हैं, अनम about 5 kg melons and 6 kg mangoes for S730। तो अनम के लिए हम लिखते हैं 5 kg melons प्लस 6 kg मैंगोस और ये इसकी टोटल प्राइस बनती है 730। कॉल इट नंबर 2। अब इनको जब ये आ जाते हैं, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करें या मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करें, यह आपकी ज़ाती मर्ज़ी है। अब हम फ़र्ज़ किया इसको मेथड ऑफ, दो मेथड मैं इसलिए इख्तियार कर रहा हूँ ताकि आपको रिपीट होते रहें, दोनों में से जौन सा मर्जी यूज़ करें। इसको मेथड ऑफ हम एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम किसी एक कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट या वाई का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। ज़ाहिर ये क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये इस तरह प्रोसेस कर लें, क्योंकि इनकी सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये देखें 3 से, तो देन हमारे ये कोएफिशिएंट जो है ना सेम हो जाते हैं। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने इख्तियार किया है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इससे प्रीवियस में मैंने मेथड ऑफ जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया था। यहाँ में देखें 5 को आपने क्वेश्चन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई विद 3 15 एक्स के को अददी साथ जो कोएफिशिएंट है वो मैं सेम कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई विद 420 वाई और 5 मल्टीप्लाई विद 470, ये 2350 कैलकुलेट से कर लें। 5 को 470 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम अब इसको 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 3 से, ये 3 मल्टीप्लाई विद 5 15 एक्स, 3 मल्टीप्लाई विद 6 18 वाई, 3 मल्टीप्लाई विद 7 30, यह 2190 2190। तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कोएफिशिएंट जो एक्स के सेम किया है, इनकी सिंबल सेम थे, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले का ऑपोजिट सिंबल हो जाएगा, ये कैंसिल ईच अदर। इसका भी सिंबल चेंज किया, 20y माइनस 18y इक्वल टू 2y, इसका भी सिंबल चेंज किया, प्लस को माइनस में 2350 माइनस 2190, ये आ गया जी 160। तो अब 160 2 पे डिवाइड करेंगे हम, y इज इक्वल टू 160/2, ये आंसर 80 आ गया। सो y आ गया आपका 80। ये आप रख दें, क्वेश्चन नंबर 1 में रखें या 2 में रखें, ये आपने ज़ाती इसमें देखना है। पुट इन 1, मैं 1 में रखने लगा हूँ, तो 1 इम्प्लाइज 3x प्लस 4y, y की आपने 80 रखनी है, y की वैल्यू इक्वल टू 470। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 80, ये 320 इक्वल टू 470। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 470 माइनस 320। यहाँ पर इसका आंसर आ गया जी 150। अब 3x इज इक्वल टू 150, सो x आपका 150 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज़ 50। तो x आपका आ गया 50। यहाँ पर देखें x 50 आ गया।
So therefore price of, therefore यहाँ पर लिख लें ताकि आपका पेज यही रहे, प्राइस, प्राइस ऑफ मेलन पर केजी, वो क्या आ गया, इसको मैंने एक्स से डिनोट किया था, ये आ गया जी 50 पर केजी। और प्राइस ऑफ मैंगोस पर केजी, इसको वाई से डिनोट किया था, ये आपका 80 आ गया, 80 रुपीज़ RS। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैंने कर दिया है, जरा गौर से देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स and 10 basketballs is 2300, यानी 2300, and the cost of 7 footballs and 5 basketballs is 2650, यानी 2650 रुपीज़ है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। यहाँ पर हमने आना है, तो सपोज दैट the cost of football, उसको मैं अगर एक्स से डिनोट करूं वेरिएबल से, एंड द कॉस्ट ऑफ बास्केट बॉल, उसको अगर रुपीस वाई से डिनोट करूं, देन अकॉर्डिंग टू द given condition, according to the given condition, तो given condition क्या है, the cost of 2 footballs and 10 basketball is less 2300, 2 फुटबॉल को एक्स से डिनोट किया एंड 10 बास्केटबॉल को वाई से डिनोट किया, ये इक्वल टू ये 2300, 2300। कॉल इट नंबर 1, ये इसको नंबर 1 बोल दें। अब ये आ जाता है जी, द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल, कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल इज इक्वल टू 2650, कॉल इट नंबर 2। ये आपका आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अगर सॉल्व कर लेंगे तो देन भी आपकी ये ज़रूरी अच्छा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ, इसको अगर x के कोएफिशिएंट को मैं सेम करना चाहता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14x आ जाएंगे। नंबर 1 ये आप सोच लें। नंबर 2 अगर y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो सिंपल ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 10y हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 10y है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब मैं y को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ तो y के साथ जो सिंबल जुड़े हुए हैं प्लस प्लस यानी सेम सिंबल है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर एक प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई विद
क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर इसको ये प्रोसेस इख्तियार करें, ये सब्ट्रैक्ट का सिंबल है, तो ये तो 1 को वैसे ही आप रखना पड़ेगा, 2x + 10y इक्वल टू 2300, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया जी, 7x को जब 2 से किया तो आ जाना है 14x, और 5y को जब 2 से किया तो 10y। ये देखें डियर स्टूडेंट, हमारे y के जो कोएफिशिएंट है ये सेम हो गए हैं, और 2650 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 5300। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस साइन है, इसको माइनस में बदल देना, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस साइन होता है, ये माइनस में। ये देखें y के मैंने सेम किए थे, ये कैंसिल हो गए हैं, प्लस का 2x और माइनस के 14x, ये माइनस के 12x है, और प्लस के 2300 माइनस के 5300 जब आप करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 300, यानी 3000। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस अगर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, या डिवाइड बोथ साइड्स बाय -12, ऐसे भी कर सकते हैं, -12 से डिवाइड किया है, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस साइन से, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 12 को जब हमने किया, 12 1 12, 150 और 250, ये 250 इसका आंसर आया, तो इसका मतलब x आपका आ गया 250। तो जब x 250 आ गया, इसको आप पुट इन, देख लें किस में रखना चाहते हैं, तो पुट इन 1 में रखना चाहते हैं या 2 में रखना चाहते हैं। मैं इसको पुट इन 1 में रखूँगा। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने इख्तियार किया है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर इक्वेशन 1 इम्प्लाई x की वैल्यू आई है ना, 2 × x यानी 250, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है 10y = 2300। 2 मल्टीप्लाई विद 250, 500 प्लस 10y = 2300। अब आ गया 10y = 2300 माइनस 500। यहाँ पर ये आपके पास आ गया हुआ है, क्लियर जी। तो 4300 माइनस 500, आंसर इज 1800, यानी 1800। तो अब डिवाइड बाय 10 बोथ साइड्स, ये 10 से कैंसिल हुआ, इसमें 1 0 से कैंसिल कर दें, इस तरह y आपके पास आ गया 180। ये देखें जी y 180 आ गया। अब x की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पर फुटबॉल की आप प्राइस आप बताने के काबिल हो चुके हैं। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फुटबॉल आ गया जी, इसको मैंने RS x से डिनोट किया था, ये RS 180, क्लियर जी। ये RS 180 नहीं, सॉरी 250, ये देखें 250 निकाला हुआ है। तो ये मैंने क्या किया, पर फुटबॉल ये प्राइस हमने कैलकुलेट की है। तो द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल, ये हमने RSY से डिनोट किया, वाया अपने 180, ये RS 180, क्लियर जी। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर जो है ना वो 10 को लेते हैं। सवाल नंबर 10, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 10 को हम ले रहे हैं, क्लियर जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैं उठाता हूँ, यहाँ से एक्सरसाइज 2.20 यानी 2.21, यहाँ पर आ जाए जी
if numerator and denominator of a fraction are increased by 1, the fraction becomes 2/3. ये नंबर 1 कंडीशन है. तो and if numerator and denominator of same fraction are decreased by 2, it becomes 1/3. Find the fraction. तो सबसे पहले हम ये फ्रैक्शन लेते हैं. तो सपोज दैट द न्यूमरेटर फ्रैक्शन आपको पता है कि न्यूमरेटर सपोज दैट न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन होती है. द सपोज दैट द न्यूमरेटर वो अगर आपने एक्स वेरिएबल से डिनोट किया है एंड द डिनोमिनेटर अगर उसको आपने y से डिनोट किया, देन फ्रैक्शन क्या बनी? द फ्रैक्शन इज x ओवर y, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर. सो अकॉर्डिंग to the given condition, according to the given condition, ये हम दोबारा पढ़ते हैं. इसको अगर मैं बीच में यहाँ से देखें एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि साथ साथ दोनों कंडीशन आ जाए. यहाँ पर आ गया जी, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, यानी x प्लस वाई 1 ओवर y प्लस 1, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3. यहाँ पर दूसरी फ्रैक्शन, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, यानी ये सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2, यानी x माइनस 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर x y माइनस 2, इट बिकम्स 1/3. ये देखें दोनों ही कंडीशन मैंने लिख दी है. तो यहाँ पर आप एंड का जोड़ लें. तो अब इस तरफ इसको सॉल्व करें, इस तरफ इसको सॉल्व करें. तो इस तरफ क्वेश्चन नंबर 1, इसको इस तरफ क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं. अब इसको करेंगे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. 3 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू वाई प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 3x प्लस 3, 2y प्लस 2, ब्रैकेट्स को खोला है. अब 3x माइनस 2y प्लस 2y था, दूसरी जानब बराबरी के गया तो माइनस 2y. अब प्लस 3 को इधर लाएंगे, ये 2 माइनस 3 हो जाएगा. 3x माइनस 2y, 2 माइनस 3, आंसर इज -1. कॉल इट नंबर 1. क्लियर जी. इसी तरह इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर 3 इंटू या ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया करें, x माइनस 2, 1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 3 मल्टीप्लाई विद x, 3x, 3 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 6, 1 मल्टीप्लाई विद y, आंसर इज y, 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 2, आंसर इज -2. इसी तरह इसको सीधा करेंगे, 3x प्लस y है तो दूसरी जानब माइनस y हो जाएगा. इधर -2 पहले ही है, इधर -6 दूसरी जानब जाएगा तो +6 हो जाएगा. बड़ी एहतियात से कलम चलाइए. यहाँ पर आ जाना 3x माइनस y, तो -2 प्लस 6, प्लस के 6 प्लस के 4, कॉल इट नंबर 2. अब देखें इन दोनों को हम करने लगे हैं जो है वो सेम, और मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको करेंगे. और बाई चांस देखें क्वेश्चन नंबर 1 का भी कोएफिशिएंट जो x का है वो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो x का कोएफिशिएंट वो 3 है, इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं पड़ेगी. सिंपल यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट विद क्वेश्चन 2. ये देखें
क्योंकि इनकी सेम सिंबल है प्लस, इधर भी है क्वेश्चन नंबर 1 में +3x, क्वेश्चन नंबर 2 में +3x है। जब सिंबल चेंज होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर लिख दें 3x - 2y = -1 और 3x - y = 4। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, इस प्लस को भी माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ये देखें x के कोएफिशिएंट सेम हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। माइनस का 2y और प्लस का y नीचे वाला सेम लेते हैं तो आंसर आ रहा है -y, -1 और -4 आंसर -5। तो इस तरह y आपका आ गया 5। और ये आप 1 में रखें या 2 में रखें, ये आपकी ज़ाती मर्ज़ी है। तो पुट इन 2 रख देते हैं। चलो जी, पुट इन 2 में 3x - y सिंपल y है, उसकी जगह y की जगह 5 दर्ज कर दीजिए = 4। तो 3x = 5 + 4, क्योंकि इधर -5 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो 3x = 9, 5 + 4 9। अब 3 से डिवाइड करें दोनों जानब, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 है इसलिए उसको ही डिवाइड करना है। ये 3 से कैंसिल, 3 1 3, 3 3 और 9। तो x आपका 3 आ गया, x आपका 3 आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ये आपसे फ्रैक्शन वो पूछ रहा था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपकी वो x/y है। ये देखें शुरू में मैंने ली हुई x/y। तो अब इसमें x की कीमत दर्ज कर दीजिए, x है 3 और y आपने 5 निकाला हुआ है। तो ये देखें जी, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की जानब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से हम एक पेज में थोड़ा सेटल कर रहा हूँ, पेज को निकालते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम करेंगे यहाँ से सवाल नंबर 11। ये मैं क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 इसको पढ़ते हैं। इसमें भी देखें, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। Number 1 condition. Number 2, if numerator and denominator of the same fraction are decreased by 3, it becomes 1/4. Find the fraction. ये वही है, क्वेश्चन नंबर 10 ही की कॉपी है। तो यहाँ पर बस थोड़े से सिंबल बदले हैं। Suppose that the numerator x आपका and the denominator को आप y से डिनोट करें। Therefore the required fraction आपकी क्या हुई, x/y, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन की तरह आते हैं। गिवन कंडीशन में इसमें भी आप ये थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर लें पेज को, ताकि दोनों कंडीशन में साथ साथ लिख दूँ। ये देखें जी, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1, ये न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, और
द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 एंड 1/2। इसी तरह ये एंड कर लें तो दूसरा पढ़ें, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3। ठीक है जी, इधर भी डिक्रीज बाय 1, इधर डिक्रीज बाय 3, यानी x -3/y-3, न्यूमिनेटर डिक्रीज बाय 3 and denominator decrease by 3, it becomes 1/4। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। इधर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2x माइनस 2 वाई माइनस 1 ने मल्टीप्लाई खाया ना ब्रैकेट के अंदर, तो 1 माइनस 1 ही रहना है। अब 2x माइनस वाई, ये प्लस वाई है, दूसरी तरफ इक्वलिटी के माइनस वाई हो जाएगा। ये -2 है, दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, यानी -1 पहले ही उधर मौजूद है और ये -2 दूसरी तरफ गया तो +2 हो गया। तो इसका आंसर आ गया जी 2x माइनस वाई -1 प्लस 2, तो आंसर +1, कॉल इट नंबर 1। इसी तरह इसको करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, 4 इंटू एक्स माइनस 3 1 इंटू वाई माइनस 3। 4 मल्टीप्लाई विद एक्स 4x, माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 3 12, 1 मल्टीप्लाई विद y माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 3। अब इसको सीधा करें, 4x माइनस वाई प्लस वाई है ना, दूसरी तरफ माइनस वाई। अब -3 इधर पहले मौजूद है, ये -12 को इक्वलिटी की दूसरी जाम ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। इस तरह 4x माइनस वाई -3 + 12, आंसर इज 9, कॉल इट नंबर 2। अब इसमें भी हम इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही करते हैं, क्योंकि y का कोफिशिएंट इधर -1 है, इधर भी -1 सेम, तो कुछ तो इनके सिंबल भी माइनस है, इसके भी सिंबल माइनस, तो 9। अब आप इसको करना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्ट, तो 1 सब्ट्रैक्ट 2 वी गेट 1 सब्ट्रैक्ट 2 करें तो यहाँ पर आ गया जी, यहाँ पर कर देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 4x माइनस वाई इक्वल टू 9। जब सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस साइन होता है ना, माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा। ये देखें जी, ये -1y और माइनस प्लस का 1y ये कैंसिल हो गए, प्लस का 2x और माइनस का 4x, आंसर आ गया माइनस का 2x, प्लस का 1 और माइनस का 9, आंसर आ गया माइनस का 8। तो यहाँ पर x आपका पास आ गया जी 2x इक्वल टू 8, क्योंकि माइनस माइनस सिंबल कैंसिल हो गए, तो x कैन बी रिटन एज 8/2 यानी 4, यानी x आपका 4 आ गया हुआ है। तो ये x4 आप 1 में रखें या 2 में रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पुट इन 1 में रखें तो 1 इम्प्लाइज ये 1 को कॉल करें 2x, यानी x की वैल्यू आपने 4 निकाली हुई है, -y इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको, दिस इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाई विद 4 8 -y इक्वल टू 1। अब -y को दूसरी जगह ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +y, ये इसको दूसरी जगह ले आए हैं, 1 को एक तरफ ले आए हैं, तो 8 -1 कितना आ गया, 7, तो y आपका आ गया 7। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है ना, वो अगर आपकी x और y है, और x आपने 4 निकाला हुआ है और y आपने 7 निकाला हुआ है, ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई।
डियर स्टूडेंट, इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमन कीजिए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।